हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। हमने अपने लास्ट वीडियो में निफ्टी की ऑप्शन चेन डेटा में 24,700 24,800 इन दोनों ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बारे में डिस्कस किया था। और हमारा जो एक व्यू था कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से पुट में राइटिंग थी तो यहाँ पर निफ्टी की जो ऑप्शन चेन थी वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही थी। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी आज 60-65 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद देखेंगे निफ्टी ने 25,080 के आसपास एक हाई भी लगाया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर निफ्टी 25,030 से लेकर 24,950-60 की रेंज में यहाँ पर साइडवेज ट्रेड होता रहा निफ्टी। और इसी के साथ हमने निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर 25,150 के इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया था। और जो हमारा एक व्यू है काफ़ी टाइम से कि जब तक निफ्टी 25,150 के आसपास निकल कर क्लोजिंग नहीं देता है क्लोजिंग बेसिस पर, या फिर निफ्टी इंट्राडे में 25,150 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पर फ्रेश अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इस रेंज को देखेंगे 24,900 के आसपास, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि 25,150 से लेकर 24,000 की ये जो रेंज है, यहाँ पर निफ्टी काफ़ी साइडवेज ट्रेड करता है, कंसोलिडेट होता है। तो यहाँ पर जब तक क्लियरली यहाँ पर 24,900 या 25,150 के लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें और शॉर्ट पोजीशंस को भी अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर 25,150 के ऊपर क्लोज देता है निफ्टी, तो यहाँ पर आपको हर टाइप की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको आपको क्लोज़ कर देना चाहिए। और यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी 24,900 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस, सॉरी लॉन्ग पोजीशंस भी आपको यहाँ पर क्लोज़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आप इन लेवल के ऊपर तभी ट्रेड करें जब यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। और इसी के साथ हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करें कि हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ट्यूसडे को यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ था ट्रेंड लाइन का। काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट का काम कर रही थी और अभी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास से। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन में हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो यहाँ पर जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 25,060-70 के आसपास, तो यहाँ पर निफ्टी 25,080 के आसपास जब तक क्लोज नहीं देता है या इंट्राडे में नहीं निकलता है, तब तक आपको एक निफ्टी में फ्रेश अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया है 25,150 के आसपास, तो यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन के पास में ही दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी 25,150-60 के आसपास क्लोजिंग नहीं देता है, तो यहाँ पर तब तक आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच को रखिए। और जो हमने अभी लेवल डिस्कस किए 24,900 से लेकर 25,150 के आसपास, जब तक निफ्टी इन लेवल्स की रेंज में यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हो रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव बाय या सेल पोजीशंस को अवॉइड करें। और हमने अपने लास्ट वीडियो में निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में भी चार्ट को एनालिसिस किया था। और जो डेली टाइम फ्रेम में 25,150 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 25,150 के आसपास। अगर निफ्टी इंट्राडे में 25,150 के लेवल को क्रॉस करता है और उन लेवल्स को होल्ड कर लेता है, तो यहाँ पर आपको निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर निफ्टी की क्लोजिंग इस वीक में 25,200 या 25,300 के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पर आपको आने वाले नेक्स्ट वीक्स में यहाँ पर अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। तो यहाँ पर आप 25,150 के इस लेवल को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन से या आप कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट पोजीशंस को लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जिस भी दिन 25,150 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, तो जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,000 पर, अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आज भी यहाँ पर एग्रेसिवली पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है 24,950
25,000 के आसपास फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी हैं। और अगर आप डीप इन द मनी में भी पुट साइड के डेटा को एनालिसिस करेंगे तो 25,100, 25,200, 25,300 के आसपास भी एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई हैं। यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि 24,900, 25,000 के आसपास एग्रेसिवली राइटिंग की गई है, तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 24,900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। यहाँ पर इसका ब्रेक होना मुश्किल है। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे डीप इन द मनी में 24,900, 24,800, 24,700, इवन 24,600 पर भी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस है 25,000 के आसपास। और यहाँ पर अगर हम इस डेटा को पुट साइड के डेटा से कंपेयर करें तो यहाँ पर तेज़ी करने वाले काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 25,000 के ऊपर निकलकर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है तो यहाँ पर आपको 25,200 तक निफ्टी आते हुए देख सकते हैं इंट्राडे में। और आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।